हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम नर्सिंग कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को बताया गया है कि डेली अभी शाम को 7 बजे इवनिंग डोज ऑफ नर्सिंग आपको दिया जाता है, ठीक है। और आज जो है हम किसके बारे में बात करेंगे कि सर ये डायग्राम हमें दिखाई दिया है कि सर ये क्या है, ब्रेन। लेकिन इस ब्रेन के अंदर बहुत सारी आपकी क्वेरी थी कि सर हमें क्रेनियल नर्व्स के बारे में बता दीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रेनियल नर्व्स क्या होती है, कितने पेयर हमें देखने को मिलते हैं, कहां से ओरिजिनेशन होता है, इन सभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले यदि आपको पूछा जाए कि सर क्रेनियल नर्व का ओरिजिनेशन, क्या क्वेश्चन पूछे कि सर क्रेनियल नर्व जो होती है वो कहां से ओरिजिनेट होती है, तो आपका आंसर क्या आएगा कि सर ये हमारे ब्रेन से क्या होती है, ओरिजिनेशन हमें देखने को मिलता है। ब्रेन बोले तो मस्तिष्क से क्या देखने को मिलता है, इसका ओरिजिनेशन हमें देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन पूछे कि सर टोटल क्रेनियल नर्व के पेयर कितने हमें देखने को मिलते हैं। क्रेनियल नर्व के जो पेयर होते हैं वो कितने हमें देखने को मिलते हैं। आप बोलोगे कि सर 12 पेयर हमें देखने को मिलते हैं। कितने? 12 पेयर जो है हमें देखने को मिलते हैं। इज दैट क्लियर? तो 12 पेयर है, पेयर का मतलब है कि डबल जोड़े हो गए, ठीक है, एक के साथ एक, तो दो जो होते हैं वो पेयर का निर्माण करते हैं। तो कहां से ओरिजिनेशन होता है, तो आपने बोला कि सर ब्रेन से क्या होता है, इनका ओरिजिनेशन हमें देखने को मिलता है। पेयर की बात करते हैं तो 12 पेयर हमें देखने को मिलते हैं। फिर यदि आपको क्वेश्चन पूछे कि इनकी भी ओरिजिनेशन साइट कौन कौन सी है, क्योंकि ब्रेन के भी बहुत सारे पार्ट है, सेरिब्रम है, पोन्स है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ठीक है, मिड ब्रेन है, ये भी सर अलग अलग पार्ट है। तो आपने जो ये 12 पेयर जो बताए हैं, इनकी कहीं ना कहीं तो ओरिजिनेशन साइट होगी। बिल्कुल, हम बात करते हैं कि सर इसकी ओरिजिनेशन साइट की, कि सर कौन कौन सी ऐसी ओरिजिनेशन साइट होती है। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं सबसे बड़ा पोर्शन सेरिब्रम आपको देखने को मिलता है। टोटल पेयर तो आपने 12 बता दिए कि 12 पेयर हमें देखने को मिलते हैं कि सर सेरिब्रम हमें देखने को मिलता है। फिर सर हमारा मिड ब्रेन जो है वो पाया जाता है। थर्ड क्या पाया जाता है, पोन्स पाया जाता है। और फोर्थ क्या पाया जाता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा हमें देखने को मिलता है। क्योंकि आपने बोला कि सर यहां से ओरिजिनेशन हमारे ब्रेन से होता है, तो दोस्तों ये सभी ब्रेन के पार्ट ही तो है। इज दैट क्लियर? ये सभी क्या है, ब्रेन के पार्ट ही तो है। अब 12 पेयर आपने बताए हैं, तो सर कहां कहां से, सेरिब्रम से 1 नंबर की क्रेनियल नर्व और 2 नंबर की क्रेनियल नर्व का ओरिजिनेशन हमें देखने को मिलता है। मिड ब्रेन से 3 नंबर और 4 नंबर की क्रेनियल नर्व का ओरिजिनेशन हमें देखने को मिलता है। कौन से 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर क्रेनियल नर्व का ओरिजिनेशन हमें देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। बची हुई मेडुला ऑब्लोंगेटा है 9, 10, 11 और 12। तो यदि आपको ओरिजिनेट साइट पूछे कि सर ब्रेन के भी कौन से पार्ट से ओरिजिनेशन होता है, तो आपका ये आंसर आना चाहिए। इज दैट क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सर ये आपने ओरिजिनेशन साइट बता दी। फिर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनता है कि सर फंक्शन के आधार पर जब हम पढ़ते हैं क्रेनियल नर्व्स को, तो इसके 3 टाइप होते हैं। इसके अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, कि सर ये किस तरीके से फंक्शन करती है, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, कि यदि हमने फंक्शन के आधार पर इन क्रेनियल नर्व को पढ़ा, तो सर ये 3 तरीके की निकलकर आती है। और आप सभी लोग जानते भी हैं, नहीं जानते हैं तो आज के बाद में भूलेंगे नहीं कि सर टोटल कितनी तरीके की होती है, 3 टाइप से। अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, फंक्शन के आधार पर यदि आपको पूछा जाए कि सर कितने टाइप्स की क्रेनियल नर्व है, 3 टाइप्स की। सबसे पहला टाइप जो है फेमस है कि सर एक होता है सेंसरी नर्व। कौन सा होता है? सेंसरी नर्व। इज दैट क्लियर? सेकंड जो होता है वो होता है मोटार नर्व। कौन सा होता है? मोटार नर्व। और थर्ड कौन सा होता है? दोनों का मिक्स कर दो,
मिक्स्ड, क्या बोल सकते हैं, मिक्स्ड नर्व। और मिक्स्ड नर्व के अंदर आप क्या बोलेंगे कि सर सेंसरी प्लस मोटार जब दोनों मिल जाती है, क्या सेंसरी और मोटार जब दोनों मिल जाती है तो वो मिक्स क्रेनियल नर्व का निर्माण करती है। अब फंक्शन के आधार पर आपने 3 टाइप बता दिया तो 12 पेयर है कि सर अब हमें कैसे पता चले कि सेंसरी वाली ये है, मोटार ये है और मिक्स ये है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, पहले वो याद करेंगे, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी नर्व है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रिक के बारे में बात करते हैं। तो ये लीजिए, आपके सामने मैंने ट्रिक लिखी है। ठीक है, ये एक न्यूमोनिक है, ट्रिक है जो आपको याद करना है। ठीक है, टोटल 12 है। पहला, समवन सेज मेरी मनी, पहली लाइन पढ़िएगा, समवन सेज मेरी मनी बट माई ब्रदर सेज, बट माई ब्रदर सेज बैड बिजनेस मेरी मनी। तो सर यहां पर सर एस का मतलब क्या है, ठीक है, एम का मतलब क्या है, और यानी कि एम मोटार नर्व का मतलब क्या है, और बेस का बी का मतलब क्या है, इन दोनों के बारे में हम यहां पर आपको बताने वाला हूं कि सर सेंसरी होता है, मोटार होता है और क्या होता है, मिक्स क्रेनियल नर्व हमें देखने को मिलता है। ठीक है, बी का मतलब यहां पर बोथ है, एम का मतलब क्या है, यहां पर मिक्स है, और एस का मतलब सेंसरी है। अब हम यहां पर बात करते हैं ये एस एस एम एम, ये जो लिखा है ये आपको क्या चीज डिनोट कर रहा है कि सेंसरी नर्व है, सेंसरी नर्व है, मिक्स्ड है, मिक्स्ड है, बोथ है। ठीक है, फिर मिक्स आ गई जो है, बोथ है, सेज, सेज का मतलब एस आ गया तो इसका मतलब सेंसरी है। तो समवन सेज मेरी मनी बट माई ब्रदर सेज बैड बिजनेस मेरी मनी, इसको मैं आपको शॉर्ट के अंदर याद करवाता हूं कि सर अभी आपने ये बोला कि आपके 3 तरीके की आपको नर्व देखने को मिली कि सर मोटार देखने को मिली, मिक्स देखने को मिली, वहां पर बहुत लिख सकते हैं, इधर मोटार लिख सकते हैं और इधर सेंसरी नर्व। तो सर जो 1 नंबर क्रेनियल नर्व, 2 नंबर क्रेनियल नर्व और 8 नंबर की क्रेनियल नर्व, कौन कौन सी, 1 नंबर, 2 नंबर और 8 नंबर की जो क्रेनियल नर्व होती है वो सेंसरी नर्व का टाइप होता है। ठीक है, फिर सर मोटार नर्व की बात करते हैं, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, एम फोल तो मोटार। ठीक है, सेंसरी और मोटार मैंने बता दिया कि यहां से टारगेट ऑर्गन से ब्रेन तक लेकर जाना सेंसरी नर्व, और फिर ब्रेन से टारगेट ऑर्गन तक वापस लाना मोटार नर्व। अब मोटार नर्व की हम बात करें तो 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर, ये कौन सी है सर, मोटार नर्व का एग्जाम्पल है। और बची हुई 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, ये कौन सा टाइप कहलाता है सर, आपका मिक्स क्रेनियल नर्व टाइप कहलाता है। इज दैट क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन 3 टाइप से आपको देखने को मिलता है। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, उस डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे कि सर कौन कौन सी नर्व है। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं कि फर्स्ट क्रेनियल नर्व, टोटल 12 है क्रेनियल नर्व, और सबसे पहली कौन सी है, ऑल्फैक्टरी नर्व। क्या है, ऑल्फैक्टरी नर्व। सेकंड कौन सी, ऑप्टिक नर्व। थर्ड ओक्यूलोमोटार नर्व, ट्रोक्लियर नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, एब्डुसेंस, फेशियल, वेस्टिबुलर। 8 नंबर की तो फेमस है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सर वेस्टिबुलर, ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस, स्पाइनल एसेसरीज और हाइपोग्लोसल नर्व। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं तो आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे, चलेगा। इज दैट क्लियर कि सर ऑल्फैक्टरी होता है, ऑप्टिक होता है, ओक्यूलोमोटार होता है, ट्रोक्लियर होता है, ट्राइजेमिनल होता है, एब्डुसेंस होता है, फेशियल होता है, वेस्टिबुलो, ग्लोसोफेरिंजियल, वैगस, स्पाइनल और हाइपोग्लोशियल हमें देखने को मिलता है। इसकी शॉर्ट ट्रिक कुछ ही नहीं है, इसको ट्रिक से याद करना है तो थोड़ा बहुत आप O3 लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, O3 का मतलब है ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और ओक्यूलोमोटार, 3 3 आगे O3। ठीक है, फिर T लिखोगे सर, ट्रोक्लियर और ट्राइजेमिनल T2 हो गए। ठीक है, ट्राइजेमिनल और T2 हो गए। A का मतलब हो गया सर एब्डुसेंस, F का मतलब हो गया फेशियल सर, उसके बाद में वेस्टिबुलर आ गया। ठीक है, वेस्टिबुलो और ग्लोसोफेरिंजियल आ गया, और लास्ट के अंदर क्या लिखोगे, वाह, WAH।
O3T2 अफ फग वाह, ठीक है, O3T2 अफ फग वाह, कि O3 का मतलब ऑल्फैक्टरी जो है ऑप्टिक और ओक्यूलोमोटार हो गया, T2 ट्रोक्लियर और ट्राइजेमिनल हो गया, एब्डुसेंस हो गया, फेशियल हो गया, वेगस हो गया, ग्लोसोफेरिंजियल हो गया, सॉरी वेस्टिबुलो कोक्लियर हो गया, ग्लोसोफेरिंजियल हो गया, वेगस हो गया, ठीक है, एसेसरी, स्पाइनल को एसेसरी भी बोलते हैं, और एच बोले तो हाइपोग्लोशियल नर्व। तो ये आपको ट्रिक से भी याद रख लेना, O3T2 AF VG VAH वाह, ठीक है। तो ये न्यूमोनिक भी आप याद कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये आपके सामने है ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटार, ट्राइजेमिनल, ट्रोक्लिया, एब्डुसेंस, फेशियल, वेस्टिबुलोकोक्लियर, ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस, एसेसरी और लास्ट के अंदर हाइपोग्लोशियल नर्व हमें देखने को मिलते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मैंने दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ये क्रेनियल नर्व का टाइप है, ये ट्रिक है कि सर कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटार है, ठीक है, और कौन सी बोथ है। एस का मतलब क्या है, दोबारा मैं बता देता हूं, एस का मतलब यहां पर क्या है, एस का मतलब क्या है, सेंसरी है, क्या है, सेंसरी। एम का मतलब क्या है, मोटार है, ठीक है, मोटार है। और बी का मतलब क्या है, बोथ, जिसमें सेंसरी प्लस मोटार दोनों आ जाएगी, ठीक है। ये एस हो गई, एस हो गई, और एस कहां पर थी, 1 2 और 8। सर आपने बताया था 1 2 और 8 कौन सी है, ये देखिएगा यहां पर मैंने लिखा है 1 2 8 कौन सी है, सर सेंसरी नर्व है। 3 4 6 11 और 12 मोटार नर्व है, ये लीजिए कौन सी, सर आपने बोला मोटार 3, ठीक है, 6, आगे चलो 11 और 12 ये आ गई, बाकी की बची हुई कौन सी है, सर बोथ है, ठीक है। आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। क्रेनियल नर्व्स के बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, न्यूमोनिक के साथ मैंने आपको याद करवा दिया गया है। आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको वीडियो कैसे लगा। डेली आपको शाम को 7 बजे एक इवनिंग डोज मिलने वाली है, पहले टाइम चेंज था, अब इसका टाइम फिक्स कर दिया गया है। इवनिंग डोज ऑफ नर्सिंग आपको मिलेगा, तो डेली शाम को 7 बजे आपके लिए ऐसे ही छोटे शॉर्ट्स वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, जो आपकी माइंड को बूस्ट अप कर सके। ओके, तो मिलेंगे कल से वापस से एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, ताकि हम भी मोटिवेशन ले सके। थैंक यू सो मच टू ऑल।